बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार्स एकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस। आज मैं आपको 9th क्लास बायोलॉजी का जो है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवाऊंगी और चैप्टर का नेम है सेल्स एंड टिश्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टडी अबाउट सेल। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, सेल क्या होता है या सेल क्या चीज़ है, हमारे अंदर कितने सेल्स मौजूद हैं या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सेल बेसिकली किस बेसिक और फंक्शनल यूनिट है। सेल बेसिकली क्या है, एक बेसिक और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। विदाउट सेल नो लाइफ सर्वाइव, मतलब कि अगर सेल मौजूद नहीं है तो आपकी लाइफ भी जो है सर्वाइव नहीं कर सकती, मतलब कि ऑर्गेनिज्म लिव नहीं कर सकता। तो सेल बेसिकली इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है और आपकी जो है इंफॉर्मेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल एक बेसिक एंड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। बाकी आपको अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे जो हैं सेल से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक सेल से मिलकर बने होते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, हमारे पास दो तरह की टर्म्स होती हैं। एक है हमारे पास यूनिसेलुलर एंड सेकंड वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी आपको बताया था, फिर भी मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। उस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ सिंगल जो है क्या मौजूद होता है, सेल मौजूद होता है। सिंगल एक सेल से मिलकर वो बने होते हैं। एंड अगर देखा जाए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। लाइक अस, जैसे कि हम लोग हैं, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, काउंटलेस सेल्स हैं, मतलब ट्रिलियन बिलियन सेल्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते कि हमारी जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो डिफरेंट तरह के सेल से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट उसके बाद देखें तो यही मैंने इसमें भी यही इंट्रोडक्शन बताया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड सम आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। सिंगल सेल्स में आते हैं यूनिसेलुलर और मैनी सेल्स में आते हैं मल्टी सेलुलर। विदाउट सेल नो लाइफ सर्वाइव। मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल के बगैर कोई भी लाइफ नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद अगर देखें इंट्रोडक्शन ऑफ सेल यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास टर्म्स है माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो हूँ आपको माइक्रोस्कोपी टर्म के बारे में बताऊंगी कि माइक्रोस्कोपी बेसिकली होता क्या है। माइक्रोस्कोपी, द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नाउन एज माइक्रोस्कोपी। लाइक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना, उस टर्म को हम क्या कहेंगे, वो टर्म हमारे पास आती है माइक्रोस्कोपी। और माइक्रोस्कोप को हम क्यों यूज़ करते हैं, लेबॉर्ट्रीज वगैरह में यूज़ करते हैं या इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, तो हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप का यूज़ बेसिकली क्या कहलाता है हमारे पास, माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखें इन 1595 हॉलैंड में एक था ज़ेकरियास जेनसन, जिसने क्या डिस्कवर्ड किया था, पहला माइक्रोस्कोप, मतलब फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो डिस्कवर हुआ था ज़ेकरियास जेनसन ने किया था इन 1595 हॉलैंड में। और वो हमारे पास फर्स्ट माइक्रोस्कोप कौन सा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। कौन सा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने जो है ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि उसका क्या नेम था जिसने इसको डिस्कवर किया था और उसका ईयर क्या था। एंड नेक्स्ट उसके बाद दो तरह के टर्म्स हैं इस टॉपिक में और कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट है हमारे पास मैग्निफिकेशन एंड सेकंड वन इज रिजॉल्विंग पावर, या उसको रेजोल्यूशन भी कहते हैं। मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज़ को जो है क्या करके दिखाना, बड़ा करके दिखाना, मतलब कि इंक्रीज इन दी अपेरेंट साइज, मतलब कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसके साइज को इंक्रीज करके दिखाने को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास मौजूद है उसको बड़ा करके दिखाना क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। एंड सेकंड टर्म इज रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन। ये बेसिकली क्या है, क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी इमेज है, उसको क्लियर करके दिखाना क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर कहलाता है। तो ऐसे इस टॉपिक में इतने कोई इंपॉर्टेंस नहीं है।
ये है कि मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर में आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया एंड सेल के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।